हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बॉडी जल्दी बनाना और अपने बॉडी के प्रत्येक मसल को जल्दी से जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आपको बेस्ट वर्कआउट प्लान बताऊंगा जिससे आप 1 महीने में ही अपनी बॉडी में चेंजेस देखने लगेंगे। बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है तथा इस प्लान को सही से फॉलो करना है। फ्रेंड्स, वीक में 7 दिन होते हैं जिनमें से हम लोग 6 दिन वर्कआउट करते हैं। एक दिन यानी कि संडे को हमारा रेस्ट डे होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो हमारी बॉडी में 3 बिग मसल होती हैं जिन्हें ग्रो करना काफ़ी हार्ड होता है। वो हैं लेग, चेस्ट, बैक की मसल्स। हमें इन तीनों मसल पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब आते हैं अपने वर्कआउट प्लान पर। जैसा कि हम जानते हैं हमारे वर्कआउट का पहला दिन मंडे होता है। मंडे को वर्कआउट करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, और दूसरा, आपकी बॉडी का सबसे कमज़ोर पार्ट कौन सा है, यानी कि आपकी बॉडी का कौन सा मसल सबसे कम ग्रो है, यानी कि अच्छे से नहीं बन पाया है। ऐसे तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो मसल है वो लेग मसल होती है, लेकिन आपको पहले दिन लेग का वर्कआउट नहीं करना है। आप अपने चेस्ट या फिर अपने बैक का, इन दोनों में से किसी एक मसल का मंडे को एक्सरसाइज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से देख लीजिए चेस्ट और बैक दोनों में से कमज़ोर कौन सा है। आपका जो बॉडी पार्ट कम ग्रो हुआ है उसे आपको मंडे के दिन करना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मंडे से पहले संडे आता है और उस दिन आपका पूरा बॉडी रेस्ट मोड में होता है। जब आप दूसरे दिन वर्कआउट करोगे तो उस मसल्स को 100% दे पाओगे जिससे वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो पाएगी। साथ ही साथ आपको बाइसेप की वर्कआउट भी करना है। बाइसेप के आपको 3 एक्सरसाइज करना है जिसमें से 4 सेट 15 रेपिटेशन के लगाने हैं। बाइसेप और ट्राइसेप छोटी मसल होती हैं। इन्हें वीक में 2 टाइम्स ट्रेन करना चाहिए क्योंकि रिसर्च में प्रूव हुआ है कि बाइसेप और ट्राइसेप का साइज बढ़ाने के लिए वीक में 2 बार ट्रेन करना चाहिए जिससे इनका मसल साइज जल्दी ग्रो होता है। अब आते हैं हमारे वर्कआउट के दूसरे दिन यानी कि ट्यूसडे को। इस दिन आपको करना है बैक का वर्कआउट। अगर आप मंडे को बैक का वर्कआउट कर चुके हैं तो ट्यूसडे को चेस्ट का वर्कआउट करना है, यानी कि आप इन दोनों में से किसी एक का वर्कआउट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लें किस बॉडी पार्ट को पहले दिन रखना है, किसको दूसरे दिन। साथ ही साथ आप इसके साथ ट्राइसेप की एक्सरसाइज भी करेंगे। ट्राइसेप की 3 एक्सरसाइज करना है जिसमें से 4 सेट 15 रेपिटेशन के लगाने हैं। आप चाहें तो ट्राइसेप को मंडे के दिन और बाइसेप को ट्यूसडे के दिन भी कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा चेस्ट के साथ मंडे को बाइसेप की वर्कआउट करें और बैक के साथ ट्राइसेप की वर्कआउट करें जिससे मसल्स जल्दी ग्रो होंगी। अब आते हैं वर्कआउट के तीसरे दिन यानी कि वेडनेसडे को। इस दिन आपको करना है शोल्डर और 4 आर्म की एक्सरसाइज। देखिए, जो आपका शोल्डर होता है ये बॉडी का इम्पॉर्टेंट मसल है। अगर आप इसे ट्रेन नहीं कर रहे हो तो आप कोई भी एक्सरसाइज सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपका शोल्डर स्ट्रॉन्ग है तो आप हैवी से हैवी वेट को भी लिफ्ट कर पाओगे। और रही बात 4 आर्म की, तो आप आसानी से अपने 4 आर्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि शोल्डर के दिन 4 आर्म भी ट्रेंड होते हैं जिससे इन दोनों को जल्दी व आसानी से ग्रो कर पाएंगे। तो आते हैं अब वर्कआउट के चौथे दिन। इस दिन आपको अपने बाइसेप और ट्राइसेप दोनों की एक्सरसाइज साथ में करना है। बाइसेप और ट्राइसेप दोनों की 5-5 एक्सरसाइज करनी है जिसमें 5-5 सेट 12 रेपिटेशन के लगाने हैं। ये दोनों पार्ट बॉडी के छोटे मसल होते हैं। इन्हें अच्छे से ग्रो कराने के लिए इन्हें वीक में 2 टाइम्स ट्रेन करना चाहिए जिससे इनका मसल साइज तेज़ी से बढ़ता है। तो अब आते हैं 5वें दिन यानी कि फ्राइडे को कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पिछले 4 दिनों में हमने 4 आर्म, चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप व ट्राइसेप इन सभी की वर्कआउट की बात कर ली है। 5वें दिन यानी कि शुक्रवार को हमें अपनी बॉडी व सबसे कमज़ोर मसल को दोबारा ट्रेन करना है। फ्रेंड्स, अगर आपका चेस्ट कमज़ोर या सही से ग्रो नहीं है
तो आप चेस्ट की वर्कआउट कर सकते हैं। अगर बैक सही से ग्रो नहीं है तो बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपको सोचना है फ्राइडे को कौन सी एक्सरसाइज करना है, चेस्ट या बैक। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको फोर आर्म की वर्कआउट भी करना है, जिससे आपके फोर आर्म जल्दी ग्रो होंगे, जिससे आपके हाथों का लुक अलग ही आएगा। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट दिन की बात करते हैं, यानी कि सैटरडे। इस दिन फ्रेंड्स आपको अपने लेग्स की वर्कआउट करना है, क्योंकि सैटरडे को लेग्स की वर्कआउट करने से आपके लेग्स की मसल जल्दी ग्रो होती हैं, क्योंकि लेग्स डे के बाद आपका रेस्ट डे यानी कि संडे होता है, जिससे मसल को रिकवरी होकर ग्रो होने का टाइम मिल जाता है, जिससे आपके लेग्स जल्दी मसल बनाकर सही शेप में आ जाते हैं। साथ ही साथ आपको सैटरडे के दिन एब्स की वर्कआउट भी करना है। सैटरडे को एब्स की वर्कआउट करने के बाद रेस्ट का टाइम मिल जाता है, जिस वजह से आपके एब्स जल्दी विजुअल होने लगेंगे। अगर फ्रेंड्स आपका पेट ज़्यादा निकला है या आप जल्दी से जल्दी एब्स लाना चाहते हैं तो वीक में 2 टाइम्स आप एब्स की वर्कआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप चाहें तो तीसरे दिन यानी कि बुधवार को फोर आर्म की जगह एब्स की वर्कआउट कर सकते हैं। 2 टाइम्स एब्स की वर्कआउट करने से आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका पेट अंदर हो गया है तथा आपके एब्स विजुअल होने लगे हैं। फ्रेंड्स बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना कोई भी वर्कआउट मिस नहीं करना है, तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे। रिजल्ट आपको गारंटी 1 महीने में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।